जय हिंद दोस्तों। दुनिया में अभी तक हुए युद्धों का अगर इतिहास जाना जाएगा तो उसमें सियाचिन युद्ध का नाम जरूर होगा। और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लड़ा गया। और दोस्तों, इस ऊंचाई पर दुश्मनों से भी बड़ा एक दुश्मन है, वो है खराब मौसम। इस खराब मौसम की वजह से हमारे सैकड़ों सैनिक वहां पर अपनी शहादत दे चुके हैं। तो दोस्तों, सियाचिन जो है ये किस तरह से इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस रखता है, साथ ही साथ सियाचिन के लिए हमने जो युद्ध लड़ा और उस युद्ध के दौरान हमने जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत को भी 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो इन 40 वर्षों में हमने दुश्मन को किस तरह से दांत खट्टे किए हैं, किस तरह से वहां पर चीजों के अंदर बदलाव आया है, किस तरह से चीजें हमारे सैनिकों के लिए आसान हुई है, इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी बात कि पाकिस्तान ऐसा क्यों उतावला हुए बैठा है कि वो सियाचिन पर अपना कब्जा करना चाहता है, यह भी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। दोस्तों, अगर इस मैप को हम ठीक से देखें तो हम अपने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के रीजन के साथ साथ देख पा रहे हैं कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। साथ ही साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये हिस्सा भी जो है पाकिस्तान के कब्जे में ही अभी है। दोस्तों, ये सक्सगाम ट्रैक्ट है, इसको सक्सगाम वैली भी कहा जाता है, जिस पर भी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। और 62 के वार के इमीडिएट तुरंत बाद पाकिस्तान ने हमारा यह हिस्सा जो है चाइना को दे दिया। दोस्तों, इसके बगल में वो हिस्सा है जो अक्साई चीन है, और इस अक्साई चीन पर जो है किसका कब्जा है? चाइना का कब्जा है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा हमें जो कश्मीर मिला था, उस कश्मीर के काफी सारे हिस्से पर पाकिस्तान और चाइना का कब्जा है। यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, और यह सियाचिन ग्लेशियर जो है हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान को सीधे एंट्री मिल जाती है चाइना जाने की। और हिंदुस्तान जो है इस ट्राई जंक्शन पर एकदम दमदारी से बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही कंट्रोल आसानी से करता है। तो दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसके लिए हमने अभी तक क्या किया, तो सब ये सियाचिन का जो विवाद है कहां से खड़ा हुआ? जब दोनों देश आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया पाकिस्तान बने तो डिमार्केशन हो गया, उसके बाद में जो है लाइन ऑफ कंट्रोल भी बन गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद में दोस्तों ये कहा गया कि NJ 9842 जो है उसके पीछे की तरफ यानी उसके नॉर्थ में जो है LOC है, और यह सब किस में भी डिक्लेयर किया गया? 1972 के शिमला समझौते के अंदर भी डिक्लेयर किया गया। तो ये जो पॉइंट है NJ 9842, इस 9842 के पार LOC है, ये तय हुआ था। अब इसके अनुसार सियाचिन ग्लेशियर पूरा इंडिया का है, ये हम जो है कराची एग्रीमेंट के थ्रू भी मानते हैं। और दूसरा जो है हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो 1947 का था, जो महाराजा हरि सिंह साहब ने किया था, उसके तहत भी कि जो सियाचिन ग्लेशियर है हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान कहता है नहीं भैया, सियाचिन ग्लेशियर हिंदुस्तान का नहीं है, ये हमारा है। अब ऐसा उसने साबित करने के लिए क्या किया? तो सबसे पहले शुरुआत हुई कि भाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट तो हो गया, उसके बाद में पाकिस्तान ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। 1970 से 1980 तक पाकिस्तान ने फॉरेन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस वहां पर शुरू करवा दिए, ताकि पाकिस्तान ये जस्टिफाई कर सके कि देखिए सियाचिन ग्लेशियर पर तो विदेशी लोग जाते थे और वो हमारी तरफ से ही जाया करते थे। इस तरह से सियाचिन हमारा है, पाकिस्तान जस्टिफाई करने में लगा हुआ था। इंडिया को समझ में आ गया कि पाकिस्तान यहां चाल चल रहा है और हो सकता है कभी भी इस पे कब्जा कर ले। तो हमने 1984 में जो है वहां से सबको खदेड़ दिया और पोस्ट पर हम वहां पर जाकर के अपनी सेना वहां पर काबिज हो गई। अब दोस्तों, हुआ क्या कि ये एक बड़ा हाई एल्टीट्यूड एरिया था, इसलिए वहां पर एक्सपर्ट चाहिए थे। तो माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के एक्सपर्ट हमारे कर्नल नरिंदर बुल साहब जो थे, इनने जो है वहां पर पूरा देखा, पूरा स्ट्रेटेजिकली लोकेशन वहां पर देखी, और इनकी बेस्ड रिपोर्ट के बेसिस पर फिर हमने जो है अप्रैल 13, 1984 को ये लगभग 76.4 किलोमीटर ग्लेशियर वाला हिस्सा था, इसको हमने कब्जों में ले लिया और इंडियन आर्मी का यहां पर पोजीशन हो गया। दोस्तों, इसके बाद आगे की जो परेशानियां हैं यहां से शुरू होती है। ये 1984 में जो हमने वार लड़ा था, इसकी तैयारियां हमने 1978 में ही कर दी थी। हमारे हेलीकॉप्टर्स वहां पर 1978 में ही लैंड हो गए थे। 84 में हमने वार किया, हमारी एयरफोर्स के डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स, चाहे चीता हो,
चेतक हो और दूसरे विमान MI8, MI17, सब ने इस ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दोस्तों, हमने 1987 में पाकिस्तान के कब्जे में एक पोस्ट जो था उसको कायद पोस्ट कहा जाता था। इस कायद पोस्ट को भी अपन ने अपने कब्जे में ले लिया और ये जो पोस्ट था 21,153 फीट ऊपर था। इस पोस्ट को हासिल करने के लिए हमने अलग से जो ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राजीव। इसको हासिल करने के बाद में हमने इस पोस्ट को नाम दे दिया बाना टॉप, और ये बाना टॉप जो नाम दिया गया उस ऑपरेशन के हीरो नायक सूबेदार बाना सिंह साहब के नाम पर, जिन्हें बाद में परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। तो अब सियाचिन ग्लेशियर का सबसे हाईएस्ट टॉप जो है, जिसको बाना टॉप हम कह रहे हैं, बाना टॉप किसके पास में है? हिंदुस्तान के पास में। अब यहां से पाकिस्तान की किरकिरी तो हो ही गई थी, पाकिस्तान वहां से भाग चुका है। अब देखिए ये जो पूरा वाद विवाद चलता आ रहा है, तो भाई 84 से लेके 2003 तक ये विवाद चलता रहा। 84 से लेके 2003 तक आपस में गोलीबारी होती रही। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब इस गोलीबारी का कोई विकल्प नहीं है, तो उन्होंने 2003 में हमारे साथ एक समझौता कर लिया। उस समझौते के बाद से 2003 के बाद से पिछले 20 सालों से वहां पर अब सीज फायर है, परंतु अभी भी हमारे सोल्जर्स जो है उस एक्सट्रीम वेदर से रोज लड़ते हैं, रोज गुत्थम गुत्था होते हैं। अब इस सियाचिन ग्लेशियर पर हमारा जो पोजीशन है वो टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस भी है। सबसे बड़ी बात जो है कि भाई बाना पोस्ट हमारा सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। इस हाईएस्ट पॉइंट जो ये 18,000 फीट से भी ऊपर, लगभग 21,000 फीट के आसपास है, वहां पर रहना। 18,000 से 19,000 फीट के आसपास तो इंडिया और पाकिस्तान की पोस्ट आमने सामने है, पर 21,000 वाली जो पोस्ट है उस पर सिर्फ हम ही बैठे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट वहां पर स्ट्रेटेजिकली अपनी प्रेजेंस वहां पर बना रखी है। रिसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से वहां पर कई सारे बेनिफिट्स हुए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद से कम्युनिकेशन आसान हुआ है। ऑल वेदर व्हीकल्स की वजह से वहां पर एक्सेस आसान हुई। ड्रोन की वजह से वहां पर आसानी से अब जो है कमोडिटीज की और दूसरी चीजों की डिलीवरी आसान हुई है। टेलीमेडिसिन की हेल्प से हम अपने सोल्जर्स और ऑफिसर्स को वहां पर सही ट्रीटमेंट सही टाइम पर मुहैया करा पा रहे हैं। मोबाइल डाटा और कनेक्टिविटी की वजह से जो अपने सोल्जर्स हैं वो फैमिलीज के साथ में अब जो है एक दूसरे के साथ टाइम शेयर कर पा रहे हैं। तो ये सारा एडिशनल हुआ है टेक्नोलॉजी के आने के बाद। अब ये सारी इसरो ने कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, उन सैटेलाइट्स की वजह से अब सर्विलांस काफी आसान हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब वहां पर जो सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, तो पल्मोनरी प्रॉब्लम्स वहां होती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वहां पर हो जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है हमारा पॉइंट था, और इसके बारे में 2020 में हमारे दी देन चीफ ऑफ द आर्मी मनोज मुकुंद नरवणे साहब ने कहा कि भाई सियाचिन एज द प्लेस फ्रॉम वेयर अ कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान वाज मैक्सिमम, while stressing on the importance of keeping that particular area always in India's possession, कि भाई ये जो सियाचिन है ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस वाली जगह है। यहां से हम पाकिस्तान चाइना को आसानी से काउंटर कर सकते हैं। इसका हमेशा से इंडिया के पोजीशन में होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको एसएसबी वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक भी एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। वहां पर इंपॉर्टेंट जीडी लेक्चरेट टॉपिक्स की पीडीएफ, साथ ही साथ पीपीडीटी, डब्ल्यूएटी और एसआरटी की प्रैक्टिस के लिए आपको तमाम कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। आप उसका बेनिफिट कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रिकमेंडेड देखना चाहता हूं। खूब मेहनत कीजिए, जितना मेरे से मदद लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।